नमस्कार, मैं दिशा गौड़। आप देख रहे हैं समाचार 360। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास दिखे संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन से इरानी फायरिंग की तो पीओके की ओर भागे 3 दिन में दूसरा मामला। गुजरात में भारत की दूसरी BSL-4 लैब का शिलान्यास। अमित शाह बोले, विदेश पर निर्भरता खत्म होगी। शाह ने बताया कि इस प्रयोगशाला के सक्रिय होने के बाद नमूनों का परीक्षण तेजी से किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि भारत में 1.4 अरब की जनसंख्या होने के बावजूद अब तक केवल पुणे के राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान में एक ही BSL-4 प्रयोगशाला थी, जिसके कारण नमूने सैकड़ों किलोमीटर दूर भेजने पड़ते थे। विदेश मंत्री S जयशंकर ने मंगलवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ फोन पर बातचीत की, जिसमें व्यापार, दुर्लभ खनिज, परमाणु ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की गई। इसरो का रॉकेट फेल, फिर भी स्पेनिश सैटेलाइट एक्टिव। स्पेस से सिग्नल भेजा, कंपनी बोली किस रास्ते से पहुंचा पता लगा रहे। 20 जनवरी को भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं नितिन नबीन। 19 को दाखिल करेंगे नामांकन। चुनावी कामों के लिए नागरिकता जांचने का हमें अधिकार। SIR पर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की दलील। RTE के तहत 25% आरक्षण लागू करना राष्ट्रीय मिशन हो, सुप्रीम कोर्ट ने दिया राज्य सरकारों को निर्देश। जम्मू कश्मीर में LG ने 5 कर्मचारियों को बर्खास्त किया। आतंकी संगठनों के लिए काम करने का आरोप। 5 साल में 85 कर्मचारी हटाए गए। कर्नाटक के CM सिद्धारमैया सत्ता परिवर्तन की खबरों को अफवाह बताया है। वहीं दूसरी तरफ डिप्टी CM DK शिवकुमार और राहुल गांधी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों नेताओं के बीच हेलीपैड पर हुई गुफ्तगू ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में BMC सहित 29 नगर निगमों के चुनाव 15 जनवरी 2026 को कराए जाएंगे। ये चुनाव एक ही चरण में होंगे। मतदाता चुनाव में आसानी से वोट कर सके, इसके लिए सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा की गई है। ग्रेटर मुंबई के सभी पोलिंग स्टेशनों पर सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक वोटिंग होगी। नतीजे 16 जनवरी 2026 को घोषित किए जाएंगे। मधुमेह या आर्थिक आपदा, भारत पर पड़ेगा 946 लाख करोड़ का बोझ। देश में 21.2 करोड़ पीड़ित, इतनों को इलाज भी नहीं। ये रिपोर्ट ऐसे समय सामने आई है जब देश में 21.2 करोड़ लोग मधुमेह से पीड़ित हैं और इनमें से लगभग 62% मरीजों को अब तक समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा है। ये रकम भारत के वार्षिक बजट और GDP के बड़े हिस्से के बराबर बैठती है। इसलिए मधुमेह को आर्थिक आपदा कहा जा रहा है। अहमदाबाद में पतंगबाजी के लिए छतों का किराया 1.5 लाख। पतंगे, खाना पीना भी साथ। जितनी ज्यादा ऊंची छत उतना ज्यादा किराया। ट्रंप बोले, प्रदर्शन जारी रखे, सरकारी इमारतों पर कब्जा कर ले, मदद रास्ते में है। ईरान ने कहा, ट्रंप नेतन्याहू हमारे लोगों के हत्यारे, अब तक 2000 मौतें। विनाशकारी नतीजे, ईरान में प्रदर्शनकारियों को ट्रंप की मदद के दावे पर रूस की कड़ी चेतावनी। दिल्ली में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस, यूपी में 2.1 डिग्री सेल्सियस। बिजनौर में कोहरे में बस पलटी, 38 घायल। राजस्थान के 10 शहरों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस नीचे। मुंबई ने गुजरात को लगातार 8वां WPL मैच हराया। 193 का टारगेट 3 विकेट खोकर चेस किया। कप्तान हरमनप्रीत कौर की 50। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच खेला जाएगा। भारत ने वडोदरा में खेले गए पहले मैच में जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली थी और अब उसकी नजरें दूसरे मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करने पर टिकी होंगी। तो ये थी आज की तमाम बड़ी सुर्खियां। ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल समाचार 360। हर दिशा हर दृष्टि।